दोस्तों, जब कभी गुजरात लॉबी के हाथ से कोई चुनाव निकलने लगता है, हाथ से निकलने लगता है, तो फिर हर तरह के खेल शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी मोदी जी के चाणक्य यानी अमित शाह इस खेल में बहुत माहिर हैं। और शायद इसीलिए बिहार से आज बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। विपक्ष का आरोप है, बड़ा गंभीर आरोप है, मोदी जी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री, इस देश के दूसरे सबसे बड़े ताकत। बिहार चुनाव से पहले जिस बात का डर था वही तस्वीरें सामने निकल कर आने लगी है कि किस तरह से बिहार के अंदर भाजपा ने अपना असली खेल करना शुरू कर दिया है। किस तरह से भाजपा ने विपक्षी लोगों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक दिए बिहार के अंदर जो इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब कभी गुजरात लॉबी के हाथ से कोई चुनाव निकलने लगता है, हाथ से निकलने लगता है, तो फिर हर तरह के खेल शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी मोदी जी के चाणक्य यानी अमित शाह इस खेल में बहुत माहिर हैं। और शायद इसीलिए बिहार से आज बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। विपक्ष का आरोप है, बड़ा गंभीर आरोप है, मोदी जी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री, इस देश के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर शख्स अमित शाह पर बेहद गंभीर आरोप है। पहली बार बीच चुनाव में लगे। वेरी सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट होम मिनिस्टर। अब विपक्ष की तरफ से जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने आज खुलासा किया कि उनकी पार्टी के 14 उम्मीदवारों को डराया गया, धमकाया गया, घर बैठने को कहा गया और 3 अहम उम्मीदवारों के नामांकन वापस कराए गए, उनको घर बैठा दिया गया। और प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि ये सारा खेल, ये सारी साजिश अमित शाह ने पटना में बैठकर उसे अंजाम दिया। यानी सीधे सीधे प्रशांत किशोर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं अमित शाह पर और साथ ही साथ सबूत दिखा रहे हैं, कई तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें वाकई अमित शाह बैठे हैं और साथ में एक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान, भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। अब बिहार के चुनाव को कवर कर रहे कई पत्रकारों से मेरी आज सीधी बात हुई है, लाइव बात हुई है, जिसमें कई खुलासे आप आगे सुनेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो फीडबैक आ रहा है बिहार से आज, कि बीजेपी के खिलाफ जो भी मजबूती से लड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी घेराबंदी हो रही है, उसकी घेराबंदी की जा रही है। कई ऐसी पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन पर प्रेशर है, जिन पर दबाव है, या तो वो घर बैठ जाएं, या कोई डील कर लें, या फिर प्रचार जो है उसको छोड़ दें। और शायद आगे चलकर उसमें आरजेडी और कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी पार्टियां, जिसमें लेफ्ट भी हैं, कई निर्दल भी हैं जो मजबूती से लड़ रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इस बात का अंदेशा एक्सपर्ट जाहिर कर रहे हैं। आगे आप सुनिएगा। अब दोस्तों, बिहार में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन में लगता है, उस मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते वो जो व्यवस्था है, वो जो सारा सिस्टम है, जैसे मगरमच्छ बनता जा रहा है। और इस मगरमच्छ रूपी सिस्टम से उम्मीदवार डर रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं और चुनाव आयोग जैसे चुपचाप बैठकर सारा नजारा और मैं सिर्फ बात उम्मीदवारों को डराने, धमकाने या उनको किडनैप करना या हाईजैक करना, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा हूं। असली बात यह है कि आरोप ये भी लग रहे हैं, तमाम विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी को एक एडवांटेज है, चुनाव आयोग जो है वो एक पार्टनर की भूमिका में है, खुलेआम पैसा बट रहा है और भी बहुत सी चीजें बट रही हैं, कपड़े बट रहे हैं, साड़ी बट रहे हैं, कपड़े साड़ी बताइए, लोग कैमरे पर उसे कैद कर रहे हैं, उसकी वीडियो उतारी जा रही है। उसके बावजूद भी, इन सबूतों के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले रहा, बहुत से मामलों में एक्शन नहीं ले रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष कह रहा है। आप ये वीडियो देखिए। सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जाले के मंत्री भाई
जो है उनके द्वारा। देखिए ये गाड़ी है, गाड़ी जब्त है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। इधर आइए, इधर आइए। उनके नाम से गाड़ी आवंटित है। देखिए अभ्यर्थी बुज्जीवेश कुमार, उनके यहाँ से गाड़ी है। आइए, अरे हटो ना यार। देखिए सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है, और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है, और हर एक घर में, हर एक गांव में पहुंचाया गया है। दोस्तों, बिहार में जो कुछ हो रहा है वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है अगर आप लोकशाही या संविधान की नज़र से देखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत जो गुजरात लॉबी को है, मोदी शाह को है, वो ये है कि वो हर कीमत पर बिहार चुनाव जीतना चाहते हैं, हर कीमत पर नहीं दे रहे। कम से कम अगर आप एनडीए देखें, जो सत्ता पक्ष देखें, ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बिखराव है, धीरे धीरे आग सुलग रही है। और आप कह सकते हैं जिस तरह का खिंचाव है, बिखराव है, एनडीए दो खेमों में बंटता हुआ दिख रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो चिराग पासवान से बेहद नाराज़ हैं। नीतीश के साथ उनके पुराने साथी जीतन राम मांझी हैं, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह हैं, चाणक्य मोदी जी के। अमित शाह के साथ मोदी जी के हनुमान यानी चिराग पासवान हैं, और उनके साथ, अमित शाह के साथ 2 नगीने भी हैं, नीतीश कुमार के नगीने संजय झा और लल्लन सिंह, वो भी उनके साथ। संजय झा और लल्लन सिंह। कि ये जो बिखराव है इसने एनडीए को 2 खेमों में एक तरह से बांट दिया, 2 खेमों में, चुनाव के बीचों बीच। तो गुजरात लॉबी की एक मुसीबत यह है कि एनडीए एक यूनाइटेड टीम की तरह ये चुनाव नहीं लड़ रही है। और दूसरी मुसीबत ये कि प्रशांत किशोर जो अचानक तेजी से उभरे, और उनकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, तेजी से सुर्खियां जिसको मिल रही हैं, वो एक मुसीबत बनती जा रही है बीजेपी के लिए। इसीलिए अमित शाह का या बीजेपी का जो टारगेट दिखता है फौरी तौर पर, वो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं, जिनको या तो घर पर बैठाया जा रहा है, कईयों के नामांकन वापस हो गए। अब कारण तो कई हैं, लेकिन 2-3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से घबराहट दिखती है बीजेपी में प्रशांत किशोर को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ी ताकत की तरह इमर्ज हो रहे हैं, नो, लेकिन प्रशांत किशोर अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान कर रहे हैं तो अपने पुराने उस्ताद नरेंद्र मोदी की पार्टी को ही कर रहे हैं, बीजेपी को। और इसीलिए अमित शाह ने ये गेम शुरू कर दिया। 2-3 कारण है, मैं कारण बताना चाह रहा हूँ आपको। पहला कारण ये है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, अब वैसे तो बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय पर खड़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रशांत किशोर खुद अपर कास्ट से हैं। सवर्ण वोटर, और आप कह सकते हैं पढ़ा लिखा वोटर, शहरी वोटर, वो प्रशांत किशोर से अट्रैक्ट हो रहा है, उसका असर है। और ये जो शहरी वोटर है, सवर्ण वोटर है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का भी वोट बैंक है। तो प्रशांत किशोर जहाँ जहाँ मजबूती से लड़ेंगे, खासकर शहरों में, शहरी इलाकों में सीटों पर, वहाँ बीजेपी का नुकसान करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी का सर्वे कह रहा है, गृह मंत्री, एक वीडियो मैं इससे पहले उस पर बना चुका हूँ। और पॉइंट नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रशांत किशोर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं, वो जेडीयू का भी, धर्मेंद्र प्रधान, वो चिराग पासवान का भी वोट काटेंगे, एनडीए का भी वोट काटेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ सीटों पर मजबूती से लड़े और बीजेपी के अगेंस्ट भी मजबूती से लड़े, तो आप ये मान के चलिए कि जो सर्वे बता रहा है, बीजेपी का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि कई सीटों पे, हो सकता है 10 से 15 सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़े। और जहां एक-एक सीट अहम है, उसकी अपनी अहमियत है, अगर दर्जन भर सीटों पर नुकसान हो जाए सिर्फ प्रशांत किशोर से, तो फिर मोदी के चाणक्य की जो नींद उड़ी है वो लाजमी है। तो एक तरफ अमित शाह, प्रशांत किशोर, ये जो रास्ते का कांटा बन रहे हैं, उनको हटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, जिसे बिहार में महागठबंधन कहते हैं, तेजस्वी, राहुल गांधी, लेफ्ट पार्टी, ये जो आप कह सकते हैं गठबंधन है, इसमें भी अभी तक कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर, एक आप कह सकते हैं अंधेरे में एक जो उजाले की किरण है, वो ये है कि कम से कम आज राहुल गांधी की टीम और तेजस्वी की टीम में ऐसा लग रहा है कि संवाद के रास्ते खुल रहे हैं। और आज मेरी किसी कांग्रेस के बड़े नेता से बात हो रही, उन्होंने कहा था कि कोशिश हम कर रहे हैं, तेजस्वी भी समझ रहे हैं, लालू भी समझ रहे हैं कि मसले को हल तो करना है। हो सकता है आने वाले दिनों में तालमेल बेहतर हो जाए, और अगर ये तालमेल बेहतर होता है तो अगेन ये मिस्टर शाह और मोदी पर ही प्रेशर बनाएगा। अब आखिर में जो सवाल है वो ये है कि क्या बिहार का चुनाव फंसता जा रहा है और बीजेपी के लिए ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो रही है, और इसीलिए एक तरह से सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है।
मगरमच्छ जैसा सिस्टम, उसका इस्तेमाल हो रहा है, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, सारा आगे भी नजारा तोड़फोड़ देख रहा है हो सकती जैसे है। उम्मीदवारों को, बहुत से उम्मीदवारों को जिससे नुकसान बीजेपी को हो रहा है, क्या उनको घर बैठाया जा सकता है, जिसका इशारा विपक्ष कर रहा है? प्रशांत किशोर ने तो कैमरे पे ही बात कर दी कि ये सब होगा आगे चलकर। और एक सवाल और, बिहार जिसकी जनता, जिसके वोटर को हिंदुस्तान में, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जागरूक कहा जाता है, पॉलिटिकली अवेयर कहा जाता है, वो सब कुछ जो देख रहा है, कपड़े साड़ी बताइए, क्या जनता, बिहार का वोटर कोई बड़ा फैसला ले सकता है? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों, क्योंकि बिहार के चुनाव में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदलता चला जा रहा है। आज कुछ खास मेहमानों को मैंने बुलाया है। आज हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे संतोष सिंह। संतोष सिंह लगातार बिहार में एक सीट से दूसरी सीट पर जा रहे हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, सफ़र में हैं, लाइव होंगे, उनको ज़रूर सुनिएगा। ग्राउंड ज़ीरो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे साथ कन्हैया बेल्हारी भी होंगे, किंग ऑफ जर्नलिज्म है बिहार के, 45 साल का एक्सपीरियंस है, हर किरदार को जानते हैं। उनकी कुछ बातों पर गौर करिएगा, बेल्हारी साहब की। हमारे साथ अभिषेक कुमार होंगे, डेटा जर्नलिस्ट हैं, वो भी कई खबर ब्रेक करने जा रहे हैं। और कुछ बातें बड़ी अहम उमाकांत जी कर रहे हैं, जो बिहार और दिल्ली दोनों में कई बरस तक रिपोर्टिंग कर चुके हैं। मेरा सवाल संतोष जी ये है, क्या तोड़फोड़ शुरू हो गई है और क्या प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा बिहार है, चुनाव जीतना चाहते हैं हर वापस कीमत कराए जा पर। रहे हैं? और प्रशांत किशोर का कहना है कि ये सारा काम, सारा ऑपरेशन देश के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी अमित शाह करा रहे हैं। देखिए सर, अभी हम जिस इलाके में हैं वो मिथिलांचल का इलाका है। ओके। और हाँ, यहाँ 2-3 ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर के उम्मीदवार डटे हुए थे। और वो सारे के सारे उम्मीदवार आज हम सुबह से, दोपहर बाद से, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, हम उन्हें तलाश रहे हैं, लेकिन अधिकांश उम्मीदवार मिलने से बचते हुए दिख रहे हैं। अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड ही कहिए, अंडरग्राउंड ही उनको आप कह सकते हैं। नहीं लेकिन हम तो फोटो संजय देख रहे झा थे, और उस लल्लन फोटो में सिंह। प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं फोटो, वो स्केच तो नहीं था, फोटो लग रही थी मुझे, जिसमें अमित शाह के साथ उम्मीदवार बैठे हैं 2 जनसभा खेमों की। में। यानी प्रशांत किशोर के लोग अमित शाह की गोद में बैठे हैं। अभी तक तो संजय झा और लल्लन सिंह बैठे थे, अब तो जनसुराज पार्टी भी उनकी गोद में बैठने लगी है। सर ये बताइए कि प्रशांत किशोर तो कोई नया खिलाड़ी तो नहीं है। इनको तो ये बात पता होना चाहिए कि जिस तरीके का उम्मीदवार ये उतार रहे हैं वो जी, गलत तरीके से धन कमाए हुए लोग हैं। बिहार में डॉक्टरों की छवि सर ये है कि वो अपने तरीके से डिस्पेंसरी चलाने वाले लोग हैं। एकदम ठीक आप कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर है, लीडिंग डॉक्टर है, प्रैक्टिस खूब चल रही है, मरीजों की लाइन लगी है, अस्पताल आपके बिहार में ठीक नहीं है, तो अकूत धनपत्ती कमाई है। लेकिन इनकम टैक्स की जगह अमित शाह कैसे पहुंच गए, मैं ये कह रहा हूं आपसे, वहां इनकम टैक्स को जाना चाहिए था ना। नहीं, पहले इनकम टैक्स की जानकारी उनको दे दी गई है, उसके बाद भागे भागे अमित शाह के पास पहुंच रहे हैं। अरे अभी आपको हम एक जानकारी दे दें कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, नाम अभी नहीं बताएंगे, समझ गए, चुनावी मैदान में है कई जगह। अब उन लोग अब दिल्ली में रहे हुए हैं तो उन लोग का फाइल खुल गया। अब स्वाभाविक तौर पर अगर उस HM से, होम मिनिस्ट्री से अगर फोन आ रहा है कि जनाब आप जो वो डिसीजन लिए थे उसमें इंक्वायरी बैठ गई है, तो क्या करेंगे? अब एक उदाहरण हम देते हैं, पारू से बीजेपी के एक प्रत्याशी है जिनको टिकट नहीं दिया है ये बीजेपी ने, तमाम बीजेपी के लोगों को उन्होंने बैठा दिया। पारू वाले को जब उन्होंने फोन किया तो कहा कि मिस्टर शाह, जिस समय तुम पैदा नहीं लिए थे ना, उस समय हम बीजेपी के विधायक थे। दोबारा न बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने गया न कोई, फिर दोबारा फोन किया। हमको एक और वाकया याद है, कन्हैया बेल्हारी सर उसके गवाह होंगे, झारखंड में इसी तरीके से सरयू राय खड़े हो गए थे, उनके घेराबंदी करने के लिए भी बहुत राच रचाया गया। लेकिन उनके मुख्यमंत्री के अमित शाह अगर बस चलता तो बुलडोजर चढ़ा देते सरयू राय पर, लेकिन सरयू राय खड़े ही नहीं हुए। उनके सबसे चहेते मुख्यमंत्री को हराया भी। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी है, उस समय हम जमशेदपुर में थे। लेकिन ये प्रशांत किशोर सर जिस तरीके के लोगों को खड़ा किया है, वो तो गांव शहर का गुंडा कोई फोन कर देगा ना, 10 लाख रुपया पहुंचा दीजिए तो भाग जाएगा छोड़ के। अरे भाई, कम से कम शरीफ आदमी को तो देखिए कोई भी डरा सकता है। बेल्हारी साहब, ये आपके बिहार में क्या हो रहा है, ये पाटलिपुत्र में क्या हो रहा है कि कोई शरीफ आदमी, डॉक्टर खड़ा है, इंजीनियर खड़ा है, कोई एजुकेशनिस्ट खड़ा है, 14 लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। रात में 11 बजे फोन जा रहा है, रात में
9 बजे फोन जा रहा उसकी है। घेराबंदी देश की के जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री वहां जाके जो है घर पर जो है बैठ गए। आखिर आप बताइए बिलारी साहब, अगर कोई शरीफ डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, भले वो अमीर हो सकता है, अमीर हो सकता है, लेकिन क्या नामांकन वापस करने के लिए देश के गृह मंत्री का दबाव जाएगा और वो नामांकन वापस ले लेगा? क्या चुनाव अब इस तर्ज पर लड़ा जा रहा है? और मेरा सवाल आपसे एक और इसी में, क्या बीजेपी इतनी घबराई हुई है इस वक्त कि नामांकन वापस कराया जा रहा है और ये काम इनकम टैक्स ईडी नहीं, अब सीधे कप्तान कर रहा है, गृह मंत्री कर रहा है? बिलारी साहब, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सीधे साधे हैं, हो सकता है सीधे साधे हों, लेकिन जिन लोगों ने गलत तरीके से धन अर्जित किया है, जैसा संतोष बता रहे हैं, उनमें डर रहता है, वो फियर साइकोसिस में रहते हैं, वो नहीं सारा लड़ाई लड़ नजारा सकते देख रहा है हैं, जैसे। वो टिका हुआ नहीं रह सकते हैं। तो प्रशांत किशोर को ये सोचना चाहिए कि चूंकि जितने कैंडिडेट्स इन्होंने खड़ा किया है उसमें सब ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे भी हैं कई लोग जो नहीं डरेंगे। जैसे पारू का इन्होंने बताया, जी वो तो निर्दलीय खड़े हैं, अशोक कुमार सिंह जो 4 बार के विधायक 3-4 बार के रहे हैं, उन्होंने में खैर ये मैं कह रहा था कि ऐसी बात नहीं कपड़े है साड़ी कि सब बताइए। लोग बैठ जाएंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, फिर साइकोसिस तो है ही। अगर होम मिनिस्टर फोन करते हैं तो आप समझ सकते हैं ना, फिर कुंडली उंडली लेकर के, ये तो हम लोगों को उसी दिन लग गया था जब यहाँ 3 दिन थे और कई लोगों को उन्हें संपर्क करके और बुला करके, अब कई तरह के वो जड़ी बूटी और मंत्र रखे हुए हैं। नहीं, एक आपने बड़ी उन्होंने बात कह कहा दी कि बिलारी साहब, आप कह रहे कई तरह की अमित शाह ने जड़ी बूटी और मंत्र रखे हुए हैं, यानी अगर होम्योपैथी की मीठी गोली से कोई नहीं मान रहा है या एलोपैथी की कड़वी गोली से नहीं मान रहा है, तो क्या इंजेक्शन भी दे रहे हैं? इंजेक्शन भी दे रहे हैं? इंजेक्शन है, यूनानी दवाई है, कई तरह का भाई दवाई है, उनके पास दवाई की कमी थोड़े है। जैसे आप मानिएगा मानिए, लेकिन जो आदमी कोई डिसदैट नहीं किया है, अपने दिमाग से, अपने मेहनत से जो कमाई किया है उसी के अनुसार वो लड़ रहा है, तो वो कैसे बैठ जाएगा? वो तो नहीं बैठ जाएगा। और एक चीज आपको देखने वाली बात होगी, मैं यही देख रहा था कि जो आरएलएल बिहार चुनाव के जीतना जो चाहते हैं हर कीमत पर। अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ जो लड़ रहा है, उनको हराने के लिए वहां तक अभी नहीं, वहां किसी को माने वो अमित शाह का फोन नहीं गया है। आखिर क्यों? जिसे दिनारा मान लीजिए, दिनारा में आपको जो है, जो आरएलएम का कैंडिडेट है आलोक कुमार सिंह, उनके खिलाफ ताल ठोक करके खड़े हैं जय कुमार सिंह। और अभी भी जय कुमार सिंह कहते हैं कि मेरे दिल यहाँ जो दिल है, अगर छाती में फाड़ दूंगा तो नीतीश कुमार दिखाई दे। आप हाँ। मुझे, क्योंकि आप 24 घंटे चुनाव को वॉच कर रहे हैं, आप मुझे 2 दर्जन एग्जाम्पल दे देंगे, मिसालें दे देंगे संजय झा कि इस और सीट पर लल्लन ये हो सिंह। रहा है, उस सीट पर ये हो रहा है। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं कि अमित शाह इतना घबराए हुए दो हैं, गेमों में बीजेपी क्या इतनी कमजोर जमीन पर खड़ी है कि उसे विपक्ष के उम्मीदवारों को बैठाना पड़ रहा है, 2-2 केंद्रीय मंत्रियों को घर जाना पड़ रहा है? क्या इसकी वजह यह है? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार चुनाव के अंदर सामान बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी लोगों को जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर पीके दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशांत किशोर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में काफी बड़े सवाल है कि किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किस तरह से दावे ये किए जा रहे हैं कि जो भी मजबूती से विपक्ष में खड़ा होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आखिर चल क्या रहा है देश के अंदर, और गोदी मीडिया इतना खामोश क्यों है इन मुद्दों पर? गोदी मीडिया इस पर खबर क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।